बच्चे डे 22 में हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 10 है ये। इसमें हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन इज इमैच्योर, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। बोल रहा है क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ, है ना, क्योंकि उसकी बॉडी में वो क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। समझ आ रही बात होती है। बैक्टीरिया इंक्लूज टॉक्सिन इन द स्पेशल सैक, ऐसा नहीं है, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। In bacteria, the toxin is present in inactive form called prototoxins, which get converted into active form when it enters the body of an insect। ठीक है बच्चे, एक्टिव कब होगा, जब इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करेगा। तो मानो जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीटी टॉक्सिन है, क्या है ये, बीटी टॉक्सिन है। ठीक, तो अब ये क्या होता है, ये मान के चलते हैं हम लोग, ये हमारे पास एक बॉलवर्म आ जाता है, ये हमारे पास बॉलवर्म आ जाता है, ये बॉलवर्म का गट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बॉलवर्म है हमारा, ठीक है, तो ये बॉलवर्म का क्या है, ये बॉलवर्म का गट है। ठीक है, तो अब इधर जो है ये बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन कैसा है, इनएक्टिव है। और जैसे ये गट में जाएगा बीटी टॉक्सिन, किसके, बॉलवर्म के, बॉलवर्म के, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, एक्टिव हो जाएगा और ये बॉलवर्म की डेथ करवा देगा। और बीटी टॉक्सिन की इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी बॉडी में इनएक्टिव होता है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारा। दूसरा बोल रहा है हमारे पास, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, इलस्ट्रेट यूजिंग एनी वन एग्जांपल। ठीक, तो आप लोग देखिए बच्चे, इसमें क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक क्या होता है। ट्रांसजेनिक में हम लोग बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कंटेन फॉरेन जीन्स, कंटेनिंग फॉरेन जीन that is intentionally introduced into its host genomes. They are manipulated to express the desirable genes for the production of various commercially important products। ठीक है, देखो, an example of transgenic bacteria is E. coli। In the plasmid of E. coli, the two DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin are inserted so as to produce the respective human insulin chains. Hence, after the insertion of insulin genes into the bacterium, it becomes transgenic and start producing chains in human insulin। ठीक है, later on these chains are extracted from E. coli and combined to form human insulin। अब इसमें देखो ये चीज़ बताई गई है जो आपको समझनी है। ये प्रो इंसुलिन वाली कंडीशन में क्या होता है बच्चे, हमारे पास ए चेन भी आती है, बी चेन भी आती है और सी चेन भी आती है। ठीक है, ये प्री प्रो इंसुलिन है सबसे पहले। ठीक, अब जो प्रो इंसुलिन है वहाँ पर बीटा चेन, अल्फा चेन और सी चेन है। बट इनमें फ़र्क क्या है बच्चे, अभी इनमें फ़र्क जो है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, इसमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। इसके केस में क्या होता है बच्चे, हमने सीधा ए चेन को रखा और बी चेन को, सी चेन को रिमूव कर दिया हमने, तो उसको हम लोग इंसुलिन बोलेंगे। समझ आई बात। इंसुलिन, प्रो इंसुलिन और प्री प्रो इंसुलिन में क्या फ़र्क है, याद रखना। प्री प्रो इंसुलिन में सल्फाइड बॉन्ड नहीं है, प्रो इंसुलिन में क्या नहीं है बच्चे, सल्फाइड बॉन्ड है, और इंसुलिन में सल्फाइड बॉन्ड भी है और सी चेन को रिमूव कर दिया हमने जब हम लोग क्या बना रहे हैं, मैच्योर इंसुलिन बना रहे हैं, जब हम लोग मैच्योर इंसुलिन बना रहे हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बस ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Production of genetically modified organism, transgenic plant has several advantages. Most of the genetically modified crops have been developed from pest resistance, which increase the crop productivity and therefore reduce the reliance on the chemical pesticides. Many varieties genetically modified crops have been developed which enhance nutritional quality. For example, golden rice is the transgenic variety in rice which rich in vitamin A।
तो जब भी आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोला जाएगा तो इट मीन्स आप बोलोगे राइस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक वैरायटी इन राइस विच इज इनरिच इन विटामिन ए। डन। These plants prevent the loss of fertility of soil by increasing the efficiency of mineral usage. ठीक है। They are highly tolerant and unfavorable abiotic condition. The use of genetically modified crop decrease the post-harvesting loss of crop. Done. ठीक है बेटा। अब जैसे आपके पास एक और पॉइंट आता है इसका, However, there are certain controversies regarding the use of genetically modified crops around the world. The use of these crops can affect the native biodiversity in area. For example, the use of Bt toxin to decrease the amount of pesticide is posing the threat for a beneficial insect pollinator such as honeybee. If the gene expressed for Bt toxins get expressed in the pollen, then the honeybee might be affected. As a result, the process of pollination by honeybee would be affected. Genetically modified crops are affected human health. They are usually allergen and certain antibiotic resistance marker in the body. Also, they can be cause genetic pollutions in the wild relatives of the crop plants. Hence, it is affected our natural environment. ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम लोग आज देखेंगे। नेक्स्ट डे 23 में हम लोग देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।